Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. In this session we are going to learn about the meiosis. In the previous session we have completed the mitosis properly, but I just gave you an introduction. मैंने आपको एक introduction दिया था meiosis का कि meiosis क्या होता है, ठीक है, meiosis को reduction division क्यों बोलते हैं, ठीक है, everything मतलब थोड़ा सा मैंने आपको gist दे दिया था कि what you are going to study in the meiosis and why the meiosis is very important. meiosis क्यों important होता है, ठीक है, और इसमें मियोसिस अगर देखें माइटोसिस के कंपेयर में तो एक कॉम्प्लेक्स सेल डिवीज़न है. इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल सेल डिवीज़न. माइटोसिस में तो क्या होता था कि जैसे सपोज दिस इज़ अ क्रोमैटिन है, ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे होते थे, आपको पता है. जैसे ही प्रोफेज स्टेज आती थी ये धीरे धीरे ओपन होने लगते थे, ये इस तरह से आप देख सकते हो. ये वायर है, ठीक है, आज रस्सी मिली नहीं तो मैं वायर ही ले आया हूँ. और इस तरह से इसके जो क्रोमैटिन है वो ओपन होने लगते थे, ठीक है. अब आप देख सकते हो ये क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगे, ठीक है, ये इस तरह से क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगे, देख सकते हो ध्यान से, ठीक है. ये क्रोमोसोम अपीयर हो गए और धीरे धीरे ये सेपरेट होने लगते थे एक दूसरे से जो क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन वो किस प्लेस पे अटैच होते थे, काइनेटोकोर पे. जैसे ही मेटाफेज आता था, ठीक है, काइनेटोकोर कहाँ पे आ जाते थे, सेंटर पॉइंट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे. एनाफेज आते ही जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच हो चुके हैं पहले से ही और वो पुल कर लेते थे किसको, काइनेटोकोर को. काइनेटोकोर के साथ साथ और किसको पुल करते थे, क्रोमोसोम्स को, और इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते थे. तो माइटोसिस में तो हमने यही पढ़ा कि बस क्रोमोसोम्स जो है वो सबसे पहले उन तो डीएनए डबल हो जाते हैं, फिर क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल होने लगते हैं, फिर क्रोमोसोम्स काइनेटोकोर से डिवाइड हो जाते हैं, दैट्स इट. लेकिन मियोसिस में थोड़ा सा डिफरेंट है. थोड़ा सा क्या मतलब, थोड़ा सा पहले स्टेज में तो काफ़ी आपको चेंज नज़र आएगा. तो ये तो सेल डिवीज़न में बहुत सारा चेंज आ गया, ठीक है, काफ़ी यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है. इसमें जो चीज़ें होती हैं वो बहुत वाकई में बहुत यूनिक है रियल में, ठीक है. ऐसी चीज़ें मतलब बहुत कम पॉसिबल हो सकती है नेचुरल फिनोमेनन के केस में. इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर परफेक्शन उसमें आ रहा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप इस तरह से देख सकते हो. चलो सबसे पहले आते हैं कि मियोसिस में जो सबसे पहली स्टेज होती है दैट इज़ एक तो मियोसिस जो है इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर. हम मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. समझ में आया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 में दैट इज़ अ रिडक्शन डिवीज़न. अगर आप मियोसिस 1 की बात करो तो वो एक टाइप का क्या है, हेट्रोटाइपिक डिवीज़न है. जैसे माइटोसिस में आपने देखा उसमें कोई क्रोमोसोम्स जो हैं उनके आर्म के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है. जैसे हेट्रोटाइपिक का मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, कोई चेंज आएगा. तो मियोसिस 1 को हम इसीलिए क्या बुलाते हैं, हेट्रोटाइपिक डिवीज़न, इन विच रेप्लिकेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम, जो रेप्लिकेशन जिस क्रोमोसोम्स का हुआ है अंडरगो डिसजंक्शन. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. समझ में आया. और जो मियोसिस 2 होता है वो होमोटाइप होता है, जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ रखा है. तो मियोसिस 2, अगर मैं मियोसिस 2 जब भी आपको पढ़ाऊँगा एक दो क्लास के बाद, तो मियोसिस 2 आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. क्यों? क्योंकि मियोसिस 2 जस्ट इक्वल टू माइटोसिस. जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा है ना, इसीलिए मियोसिस 2 को हम और क्या बोल सकते हैं, माइटोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है. जैसे आपने माइटोसिस पढ़ रखा है एकदम सेम मियोसिस सेकेंड होता है, इसलिए उसको होमोटाइपिक डिवीज़न बोलते हैं. इन विच डॉटर क्रोमेटिड सेपरेट, जिसमें डॉटर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं जैसे माइटोसिस में होता था. दस अल्टीमेटली क्रोमोसोम नंबर इज़ रिड्यूस टू हाफ. क्योंकि डिवीज़न दो बार हो रहा है इसलिए जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है. तो कन्फ्यूज़न होती है, क्यूरोसिटी बढ़ गई होगी कि क्रोमोसोम्स के नंबर कैसे हाफ हो जाते हैं. एवरीथिंग वी विल स्टडी इन डिटेल, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं. क्लियर है. दिस मीन दैट एवरी मियोटिक डिवीज़न. अब इस दो आपको इंट्रोडक्शन से ये समझ में आ गया कि मियोसिस 1 मियोसिस 2 मतलब मियोसिस दो पार्ट में होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. उसके बाद आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि एवरी मियोटिक डिवीज़न जब भी कंप्लीट होता है तो देयर आर 4 न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड. माइटोसिस में क्या होता था, 2 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते थे, 2 सेल का प्रोडक्शन होता था. लेकिन जब भी मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होगा तो 4 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे और ये 4 के 4 न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है. जैसे अगर मान लो 46 क्रोमोसोम हैं ह्यूमन के सेल में, ठीक है, तो जब वो गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो 4 गैमीट प्रोड्यूस करेगा. एक सेल कितने गैमीट प्रोड्यूस करेगी, 4 गैमीट प्रोड्यूस करेगी. एंड 4 गैमीट विल हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, 23.
समझ में आया? तो 4 गैमीट के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23, 23, 23, 23। जैसे मान लो कोई सेल है ए, ठीक है, ये ए सेल है। ए सेल क्या है? डायप्लॉयड है। इसमें कौन सा डिवीज़न हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। मियोसिस के थ्रू 4 गैमीट्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अगर मान लो ए सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हर एक सेल में, हर एक गैमीट में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 23, 23, 23, 23। ईच सेल, ईच गैमीट विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 23 क्रोमोसोम्स। समझ में आया? तो अगर आप टोटल ऐड करो तो 23, 23, 46, ठीक है, 23, 23, 46। माइटोसिस में क्या होता था? 46 के 2 होते थे। यहाँ पे क्या है कि 23, 23 के क्या हैं? 4 हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर तो है लेकिन टिपिकल नहीं है, आपके लिए टफ नहीं लगेगा, कंफर्म है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपको कभी भी मियोसिस टफ नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने मियोसिस को समझाने के लिए सबसे पहले एक स्टोरी बनाई है, ठीक है। स्टोरी क्या बनाई है? जैसे डिवीज़न है, जैसे मान लो माइटोसिस को हम एक फैमिली से रिलेट कर लें। आज मैं आपको केवल स्टोरी थोड़ी सी बताता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मियोसिस को पूरी थ्योरेटिकल पॉइंट से समझेंगे। देखो, जैसे कोई सबसे पहले माइटोसिस समझ लेते हैं। माइटोसिस में क्या हुआ कि जैसे एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली मान लो 6 मेंबर की फैमिली है, ठीक है, 6 मेंबर की फैमिली है, कहीं गई और वो फैमिली अलग हो गई, ठीक है। जैसे 6 मेंबर की फैमिली है, धीरे धीरे उसमें नंबर्स बढ़े, फैमिली के मेंबर्स क्या हुए? बढ़े। आपको पता है शादी वगैरह होती है, 6 फैमिली में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे, ठीक है। मैरिज वगैरह हुई, नंबर क्या हो गए? बढ़ गए। कितने हो गए? 12 हो गए। 6 से कितने हो गए? 12 हो गए। 12 होने के बाद इसी फैमिली में 2 फैमिली डिवाइड हो गई। 6 एक तरफ चली गई, 6 एक तरफ चली गई। ये क्या है? माइटोसिस है। अब इसको आप माइटोसिस से कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, आपको पता है, जैसे मान लो 46 क्रोमोसोम है, डीएनए है, सबसे पहले उसकी कॉपी होती है, डबल हो जाते हैं। आपको पता है कि 2C से 4C हो जाता है, हो गया, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस में क्या हुआ कि दोनों का क्या हो गया? सेपरेशन हो गया, दैट्स इट। समझ में आया? एक फैमिली में 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर से 6 मेंबर और ऐड हो गए, मतलब बढ़ गए। कितने हो गए? 12 हो गए। 12 मेंबर्स का क्या हो गया? डिवीजन हो गया, दोनों के बीच में डिवाइड हो गया, मतलब 2 अलग अलग फैमिली बन गई। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये है सिंपल माइटोसिस। अब मियोसिस पे आ जाओ। मियोसिस में क्या होगा? 6 मेंबर हैं फैमिली में, ठीक है, रेप्लिकेशन हुआ, मतलब कॉपी हुई, मतलब उन दोनों ने सब मेंबर्स बढ़े। कितने मेंबर हो गए? 12 मेंबर हो गए, ठीक है। सबसे पहले फैमिली में कितने मेंबर थे? 6। उसके बाद कितने हो गए? 12 हो गए। अब अभी डिवीज़न नहीं होगा, याद रखना, अभी डिवीज़न नहीं होगा। अब क्या होगा कि जैसे 12 में मेंबर्स जो हैं, अब उसमें से 12 में मेंबर्स में आपको मान लो 12 मेंबर में 6 मेल हैं, 6 फीमेल हैं। 6 क्या हैं? मेल हैं, 6 क्या हैं? फीमेल हैं। मेल अलग हो गए, फीमेल अलग हो गए। सबसे पहले क्या होगा? जितने मेल होंगे वो एक ग्रुप बना के अलग हो जाएंगे, जितने फीमेल होंगे वो एक ग्रुप बना के अलग हो जाएंगे। अभी तक क्या था? मेल फीमेल, मेल फीमेल, मे फीमेल, मतलब एक एक कपल एक साथ खड़ा था। बहुत ध्यान से समझो, मेरी स्टोरी है ये। मियोसिस को भूल जाओ, अभी सबसे पहले केवल स्टोरी पे ध्यान दो। स्टोरी में मैंने सबसे पहले क्या बताया कि एक फैमिली थी जिसमें 6 मेंबर्स थे। 6 से कितने मेंबर्स हो गए? 12 मेंबर्स हो गए। 12 मेंबर्स होने के बाद आपको पता है, मैंने आपको बताया उसमें 6 मेल हैं, 6 फीमेल हैं, और सब कपल हैं। जितने भी मेंबर्स हैं सब कपल हैं। कपल मतलब एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सब लोग कपलिंग में थे, मतलब कपल में खड़े थे। कपल में खड़े होने के बाद क्या हुआ? 12 मेंबर हो गए। 12 मेंबर को बोला गया कि भाई ऐसा है कि जो मेल हैं वो एक साइड हो जाएं, जो फीमेल हैं वो एक साइड हो जाएं। तो हुआ क्या कि जो एक जैसे हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए? वो अलग हो गए। एक दूसरे से उन्होंने क्या किया? कॉम्प्लेक्स बना लिया। जैसे जितने मेल थे वो एक साथ हो गए, जितने फीमेल हैं वो एक साथ हो गए। आ गए समझ में? मेल फीमेल एक साथ उन्होंने ग्रुपिंग कर दी, उन्होंने बॉन्ड बना लिया एक दूसरे से। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोला गया कि जो एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, फीमेल के एक कैरेक्टरिस्टिक है, मेल के एक कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों के बीच में कुछ एक्सचेंज होगा, कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है, या कुछ कोई भी चीज़ एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो एक मेल आया, एक फीमेल आया, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। कोई ना कोई चीज़ क्या कर रही है? एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कपड़े, ठीक है, मेल के पास पता लगा शर्ट थी तो शर्ट मेल ने दे दिया फीमेल को, और फीमेल के पास कोई ऐसा कपड़ा था उसने दे दिया मेल को। मान लो एक गेम हो रहा है,
कि आपको कपड़े जो है एक दूसरे से क्या करने हैं, मेल के कपड़े फीमेल पहनेगा, फीमेल पहनेगी और फीमेल के कपड़े मेल पहनेगा। तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आया? इस तरह से दोनों दो के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ, एक नया फॉर्म देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, नए नए रूप देखने, नए नए फॉर्म देखने को मिलेंगे कि यार अभी तो ये मेल था, ये तो फीमेल के थोड़ा तरह दिख रहा है, ये फीमेल थी, ये मेल की तरह दिख रहा है। तो हो क्या रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है, उनके बीच में क्या हो रहा है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आई बात, क्लियर है, स्टोरी यहाँ तक समझ में आई। इस तरह से जो अगर आप क्रोमोसोम्स ले लो, 6 मेंबर को हमने क्या मान लिया, क्रोमोसोम्स मान लिया। 6 से कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। इन 12 मेंबर में आपको 12 क्रोमोसोम में आपको पता है कुछ क्रोमोसोम्स हमारे मतलब हाफ क्रोमोसोम मेल पेरेंट के होते हैं और हाफ क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट के होते हैं, दोनों अलग अलग हो गए। दोनों को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बुलाते हैं। होमोलोगस मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग को पता है कि अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं तो हमें क्रोमोसोम्स कहाँ से मिले, हाफ कॉपी कहाँ से मिली है, मेल पेरेंट से मिली है, और हाफ कॉपी कहाँ से मिली है, फीमेल पेरेंट से, मतलब मदर से मिली है। समझ में आया? और दोनों की कॉपी कंबाइन होके हमारे पास है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब मियोसिस स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तो ओपनिंग हो गई, जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो सेपरेट हो गए, जैसे होता था प्रोफेज में ऐसे होने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल, वो दोनों अलग होने लगे। ऐसा माइटोसिस में नहीं हुआ था, ठीक है, यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो सेम टाइप ऑफ जो कैरेक्टर्स वाले क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। जैसे मैंने अभी फैमिली मेंबर वाला एग्जांपल लेके बताया कि फैमिली मेंबर में जो 6 मेल हैं और जो 6 फीमेल हैं वो अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग ग्रुप बना लेंगे। समझ में आया, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद क्या होगा, एक मेल और एक फीमेल के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। सेम एज यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो गए, उन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा, जीन्स का एक्सचेंज होगा। और इस तरह से एक्सचेंज कर करके नए क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है, डिफरेंट। दैट्स वाई इट इज नोन एज हेट्रोटाइपिक, इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, हेट्रोटाइपिक डिवीजन। समझ में आया, ठीक है। तो हेट्रोटाइपिक में क्या होगा कि अभी डिवीजन कुछ नहीं हुआ, केवल क्रोमोसोम्स की कॉपी हुई, उनकी ओपनिंग हुई, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट हो गए तो उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। किसका एक्सचेंज हो रहा है, जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। तो जीन्स का जब एक्सचेंज होगा तो नए क्रोमोसोम्स के एक फॉर्मेशन हो जाएंगे, नया कॉम्बिनेशन आएगा, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। आपने अगर कभी सुना होगा रिकॉम्बिनेशन तो या वेरिएशन, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से जो मियोसिस का जो पहली स्टेज है उसमें जो प्रोफेज 1 होता है उसमें 5 सब स्टेजेस होती हैं। थोड़ा सा स्टोरी समझ में आगे होगी, थोड़ा सा टिपिकल तो है, लेकिन इसको अगर जिस तरह से मैं लेके चल रहा हूँ उस तरह से अगर आप समझोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 होता है, फर्स्ट प्रोफेज होता है, दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर। सबसे लॉन्ग प्रोसीजर प्रोफेज 1 होता है मियोसिस 1 का। इसमें 5 सब स्टेजेस होती हैं, स्टेज में भी 5 सब स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इन सब स्टेजेस को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हो येलो कलर से मैंने 5 सब स्टेजेस को लिख रखा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाईकाइनेसिस, ठीक है। इनको याद करने की सीक्वेंस में मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, ठीक है, आप लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो। लखनऊ में जू देखने के लिए पैसा दे दो दीदी, ठीक है। लखनऊ में एल से लखनऊ, जेड से जू, पी से पैसा, डी से डिप्लोटीन, ठीक है, दीदी, ठीक है, दी और दी, इस तरह से, ठीक है। तो लखनऊ में जू देखने के लिए पैसा दे दो दीदी, इस तरह से। तो ये आपको एक जुगाड़ी है, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा पूरा सीक्वेंस में। अब एल से क्या हो गया, लेप्टोटीन हो गया, जेड से क्या हो गया, जाइगोटीन हो गया, पी से क्या हो गया, पैकीटीन हो गया। पहले वाले डी के साथ आई नहीं लगाए तो समझ लेना डिप्लोटीन है, और दूसरे वाले डी के साथ आई लगाए तो समझ लेना डाईकाइनेसिस है। समझ में आया? तो ये 5 सब स्टेजेस होती हैं जो अभी मैंने जो बताया ना फैमिली का एग्जाम्पल लेके। तो सबसे पहले फैमिली ओपन हुई, मतलब उनके बीच में जो 6 से 12 हो गए थे, धीरे धीरे वो ओपन होने लगे,
ठीक है। 6 से 12 मतलब भीड़ बढ़ने लगी, पहले तो दिख ही नहीं रहे थे, फिर भीड़ बढ़ने लगी, 12 दिखने लगे। लेप्टोटीन में ये होता है। जाइगोटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो एक जैसे हैं, जिनके पास एक जैसे कैरेक्टर्स हैं, वो सेपरेट होने लगते हैं, उनके बीच में पेयरिंग होने लगती है। समझ में आया? ठीक है, उनके बीच में क्या होने लगती है, पेयरिंग होने लगती है जाइगोटीन में। पैकीटीन में क्या होता है, दोनों के बीच में क्रॉस ओवर होता है, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। समझ में आया? और डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में जो क्रॉस हो चुका है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे मान लो मेरे ये दोनों हाथ हैं, ठीक है, दोनों मेरे पाम हैं, इनको होमोलोगस मान लो। अब जैसे यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे एक्सचेंज होगा, फिर यहाँ पे एक्सचेंज होगा, इस तरह से अलग अलग पॉइंट पे ये क्या करते रहते हैं, एक्सचेंज करते हैं। किसका एक्सचेंज करते हैं, जीन्स का। तो डिप्लोटीन में क्या होता है कि जैसे यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, फिर यहाँ, तो धीरे धीरे ये पॉइंट ना आगे की तरफ बढ़ता है। ये पॉइंट जैसे यहाँ था एक्सचेंज का, फिर धीरे धीरे ये पॉइंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, और डायाकाइनेसिस आते आते ये सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अब जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो इनमें क्या चेंज आएगा, इनके बीच में सेगमेंट एक्सचेंज हो चुके हैं और ये नया कॉम्बिनेशन बन चुका है। समझ में आया? तो इस तरह से अगर आप मियोसिस 1 का फर्स्ट प्रोफेज देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्रोमेटिन ओपन हो रहे हैं, ओपन होने के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, पैकीटीन में हो रहा है। फिर डिप्लोटीन में वही एक्सचेंज वाला पॉइंट आगे की तरफ बढ़ता है, और डायाकाइनेसिस आते आते सब क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और नए क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन बन जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन भी आता है, ठीक है। और पूछ ले कि रिकॉम्बिनेशन कौन सी सब स्टेज में आता है, तो क्या लिखोगे, पैकीटीन। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा आज मियोसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। कल मैं नेक्स्ट सेशन में इसको रस्सी की हेल्प से और भी चीज़ों से सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, क्योंकि अगर आपको ये 5 सब स्टेजेस समझ में आ गई, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मियोसिस में। फिर आगे के पार्ट बहुत इजी है, क्योंकि आप माइटोसिस पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना अगर मेरा ये मेथड आपको इनोवेटिव लगाओ, ठीक है। तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।